अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का मकसद आपके नॉलेज में इजाफ़ा करना है, और नॉलेज किस हिसाब से कि यूएसए का प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है, क्या ये पाकिस्तान की तरह इलेक्शंस होते हैं या फिर मुख्तलिफ होते हैं। तो चलिए इसी मामले में बात करते हैं। तो आजकल जो इलेक्शंस चल रहे हैं 59th प्रेसिडेंट के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस इलेक्शन की इब्तिदा बेसिकली आज से नहीं हुई, 3 नवंबर से नहीं हुई। ये बेसिकली इब्तिदा होती है 3 नवंबर से 1 साल पहले, यानी कि 2019 3 नवंबर, ठीक है। उस टाइम जो भी ये दो मेजर पार्टीज़ होती हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई और उसके बाद ये जो हमारे रिपब्लिकन्स हो गए, ये दोनों पार्टीज़ की जितने भी मेंबर्स होते हैं जो इलेक्टोरल होते हैं बेसिकली, ठीक है, वो मेंबर्स कैंपेन स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की स्पीच को डिफेंड करते हैं, ठीक है। और जो अच्छे लॉजिकली तरीके से डिफेंड कर लेता है और जीत जाता है, यानी कि किसी एक टॉपिक पे, तो यानी आवाम की वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि आवाम के वोट हासिल कर लेता है, आवाम जिसको पसंद करती है, तो उस बंदे के अगेंस्ट फिर वोटिंग होती है उस पार्टी में कि नेक्स्ट सदर कौन होगा। 4-5 नॉमिनीज़ होती हैं, उनमें से एक इंटरनल इलेक्शंस होते हैं कि सदारत के लिए कि सदारती उम्मीदवार कौन है। वहाँ से फिर एक सदारती उम्मीदवार सेलेक्ट किया जाता है। जब दोनों पार्टीज़ के सदर इलेक्ट हो जाते हैं, एक तो वो पार्टी यानी कि रिपब्लिकन या फिर डेमोक्रेटिक जिसका करंटली सदर चल रहा होता है, उसको तो सदर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो सदर प्रीवियसली होता है वही उसका नेक्स्ट नॉमिनीज़ भी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वो और 2 टाइम्स जो है ना वो सदर रह सकता है। रिपब्लिकन्स जिनका नहीं होता, यानी कि या जो भी है XYZ, ठीक है, तो उनके जब सदर सेलेक्ट हो जाता है फिर उनके दरमियान होते हैं इलेक्शंस, जो कि आजकल चल रहे हैं। और ये इलेक्शन बेसिकली ऐसे नहीं है कि ये सदारत के लिए आप इलेक्शंस देख रहे हैं, ये बेसिकली इलेक्शंस होते हैं इलेक्टोरल के लिए। जस्ट लाइक पाकिस्तान में MNAs MPAs जैसे सिलेक्ट होते हैं, MNAs, ठीक है। पाकिस्तान में 342 सीट्स हैं MNAs, और वहाँ पे जो टोटल स्टेट्स हैं 52, और उनके जो टोटल इलेक्टोरल होते हैं जो कि उनकी असम्बली के अरकान होते हैं वो होते हैं 538, ठीक है। 538 लोग वो अपने अपने हलका, जैसे मैं एक दूसरे अल्फाज में कह दूं, अपने अपने हलका या अपने अपने स्टेट में उनके अगेंस्ट इलेक्शन चल रहे होते हैं। फिर उनमें से जो जीतता है, जिसकी पार्टी के ज़्यादा लोग जीत जाते हैं, 270 मिनिमम फ़िगर है, अगर 270 फ़िगर को क्रॉस कर लेता है तो फिर वो पार्टी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। लेकिन उस पर ये डिसीजन नहीं हो पाता कि नेक्स्ट सदर कौन होगा, क्या रिपब्लिकन पार्टी के अगर 270 से प्लस हो गए वो होगा या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी का होगा। और अभी इसकी थोड़ी सी बात वजाहत मैं कर दूं कि अगर एक स्टेट में 26 इलेक्टोरल वोट हैं, लेट्स सपोज, वो 26 जो इलेक्टोरल वोट में से अगर 15 वोट डेमोक्रेटिक को मिलते हैं और बाकी 11 वोट्स रिपब्लिकन को मिलते हैं, तो डेमोक्रेटिक के वोट ज़्यादा होने की वजह से सारे के सारे वोट 26 के 26 डेमोक्रेटिक को चले जाते हैं। उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसमें से जो है ना 15 आपको डेमोक्रेटिक को मिलेंगे और 11 रिपब्लिकन को, नहीं, जिसके जिस स्टेट में ज़्यादा वोट्स हैं वो, यानी जिसके जिस स्टेट में ज़्यादा इलेक्टोरल जीतते हैं, वो स्टेट के तमाम जितने भी होते हैं वो सारे उस पार्टी को चले जाते हैं। और लास्ट में जब ये इलेक्टोरल सेलेक्ट हो जाते हैं, ये इलेक्टोरल सेलेक्ट कब होते हैं? 4 साल के बाद जो नवंबर आता है, नवंबर के ट्यूसडे को इलेक्शन होता है। इस बार वो 3 तारीख थे तो इसलिए ये अब हो रहा है इलेक्शन। इसके बाद दिसंबर में जाकर इलेक्टोरल अपने मुंतखब करते हैं सदर को, दोनों नॉमिनी सामने होते हैं, ठीक है।
इसका रिपब्लिकन्स का भी और डेमोक्रेटिक का भी, दोनों सदस्य सामने होते हैं, दोनों के नेम्स होते हैं। वो जो इलेक्टोरल जो सिलेक्ट हुए हुए होते हैं, जो कि पार्टी के यानी कि असम्बली के अरकान सेलेक्ट हो जाते हैं 538, वो सब अपना वोट कास्ट करते हैं और उन वोट कास्ट के बिना पर नेक्स्ट प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है। और नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो 20 जनवरी नेक्स्ट ईयर की 20 जनवरी को हलफ उठाता है। अगर 20 जनवरी को संडे आ जाए तो भी वो हलफ उठाता है और उसके बाद जो है मंडे को दोबारा हलफ उठाया जाता है।